नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन है वो है जीएसटी। कंपनी में जीएसटी पे किस तरह से कार्य करते हैं। कंपनी क्रिएट करते समय हमें जो स्टेट है उसका पूरा ध्यान रखना है और दूसरा हमें जो कंपनी की डेट है उसका पूरा ध्यान रखना है। यदि हम डेमो कंपनी पे काम कर रहे हैं तो 1/7/2017 से पहले की डेट से डेमो कंपनी आपको क्रिएट नहीं करनी है। और यदि हम वर्किंग कंपनी पे काम कर रहे हैं तो ये डेट वाली दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। तो आपको जब कंपनी को इसमें जीएसटी अनेबल करना है कंपनी में तो F11 प्रेस करना है। F11 के बाद आपको नीचे वाला 3rd नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे यस करना है और यहाँ से अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इसको यस करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको भी यस करेंगे। यहाँ पे यस करने पर आपको नॉर्मली कुछ पूछ रही है, कुछ जानकारी देनी है, डिटेल देनी है जीएसटी की। जैसे आपका जो कंपनी का स्टेट है वो कौन सा है, कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का वो किस टाइप का है। 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। तो हमारी जो कंपनी है वो रेगुलर में है। कंपोजिशन में भी हम कभी एंट्री करके देखेंगे। कंपोजिशन होता है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर को जो माल बेचता है वो कंपोजिशन में होता है और B2B ज़्यादातर माल की सप्लाई करता है वो रेगुलर होता है। तो हमने रेगुलर में रखा है। जीएसटी एप्लीकेबल कब से करना चाहते हो, मैं कंपनी की जो डेट है स्टार्टिंग 1/4/2022 से चाहता हूँ और यहाँ पे कंपनी का आपको जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप जीएसटी R1 जो रिटर्न करते हो जीएसटी R1 वो मंथली या क्वार्टरली रख रहे हो। तो मैं यहाँ पे मंथली और क्वार्टरली दोनों में से जो मेरी कंपनी की होगी वो मैं रखूँगा। इसके बाद अवेलेबल आपको एनेबल रखना है तो ये रखेंगे। अवेलेबल की डेट रखेंगे, इनवॉइस वैल्यू रखेंगे और उसके बाद अवेलेबल में आप कितने की छूट देना चाहते हो। 50,000 से कम यदि बिल बनता तो इसे अवेलेबल वाला ऑप्शन एनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं 50,000 रखूँगा, इससे नीचे नहीं होगा। 50,000 से ऊपर पे एनेबल रहेगा दोनों शर्तों में, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पे। उसके बाद यदि कंपनी स्तर पे आपको कोई रेट सेट करनी हो तो यहाँ पे इसको यस रखेंगे, नहीं तो इनको नो रहने दें और इसको एक्सेप्ट कर लें। ध्यान रहिए दोनों एक्सेप्ट हैं। कंट्रोल ए करके मैं बाहर की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इन्फो में जाकर के लेजर क्रिएट करना है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और एक कंपनी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, राम एंड कंपनी। ये हमने लेजर क्रिएट किया है और कंपनी क्रेडिटर है और यहाँ में इसका जो स्टेट है वो मैं अदर स्टेट ले लेता हूँ। जो कंपनी है उससे अदर स्टेट ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये जो कंपनी है वो दिल्ली की है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली ले लिया और ये कंपनी दिल्ली की है, इसलिए इसके साथ जो भी मैं जीएसटी लगाऊंगा वो इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगी। यहाँ से मैं इस जो कंपनी है इसका रेगुलर जो टाइप है रजिस्ट्रेशन वो टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मैं यस करके यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। ये मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया है। दूसरा और लेजर क्रिएट करता हूँ जो कंपनी में राजस्थान की रखूँगा। सेम नाम से ही मेरी कंपनी है लेकिन ये जयपुर की है और क्रेडिटर जयपुर राजस्थान में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे राजस्थान रखा है। ये रेगुलर टाइप पर है और इसके बाद मैंने यहाँ करके रेगुलर इसको सेव कर दिया है। तो ये जो कंपनी है मेरी राजस्थान की है। इसके बाद मुझे इनसे क्या करना है, परचेज। तो मैं यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेता हूँ। परचेज मेरा अंडर परचेज रहेगा। इसमें मुझे जीएसटी अनेबल पे ऑप्शन पे यस रखना है। गुड्स है तो गुड्स रखेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद यदि कोई माल सेल करना है तो सेल का भी हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सेल्स, और इसे भी अनेबल रखना है। और हम गुड्स पे कार्य कर रहे हैं तो गुड्स रखेंगे। इसके बाद यदि आपको जीएसटी के लेजर क्रिएट करने हैं तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ CGST और जो CGST का जो लेजर है वो ड्यूटी एंड टैक्सेशन में रहेगा। ड्यूटी एंड टैक्सेशन जीएसटी सेलेक्ट किया और CGST में मुझे रखना है इंट्रा स्टेट टेक्स्ट। मेरा टैक्स यदि एक ही स्लैब पे काम करता है तो मैं यहाँ पे रेट डाल दूंगा। यदि अलग अलग स्लैब में ये काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे रेट मेंशन नहीं करूँगा। नॉर्मल राउंडिंग मैंने 1 रख दिया और इसके साथ मैंने इसको सेव कर दिया। फिर है SGST। यहाँ पे मैंने SGST लिया है, GST सेलेक्ट किया है, स्टेट टैक्स लिया है और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1 रख दिया। फिर मैं IGST लेता हूँ और IGST ड्यूटी एंड टैक्सेशन में आएगा। GST और इंटीग्रेटेड टैक्स IGST की फुल फॉर्म होती है और हमने रख दिया है
और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग और 1% हमने ले करके इसको सेव कर दिया। तो ये हमारे तीनों जो जीएसटी के हैं वो सेव हो गए। और उसके अलावा डिस्प्ले में आके देख सकते हैं जीएसटी के तीनों लेजर्स हमने बना लिए हैं। परचेज का बना लिया और 2 कंपनी के लेजर और सेल का लेजर भी हमने बना लिया है। क्रेडिटर के बना लिए, डेटर्स के भी हम बना सकते हैं। जैसे मैंने बना लिया श्याम सेल्स पंजाब, ये रहेगा मेरा डेटर्स। और यहाँ में मुझे राजस्थान की जगह रखना है पंजाब। मैंने पंजाब सेलेक्ट कर दिया और ये रेगुलर है, सेलेक्ट कर दिया। और दूसरा में जो शाम सेल्स जो रखना है वो हो गया शिकर, और ये भी डेबिटर है और इसको भी मैंने राजस्थान रखते हुए सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, आइटम क्रिएट करना है। आइटम पे जाकर के एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने कर लिया कंप्यूटर, और ऑलरेडी एक्सेस बता रहा है, इसका मतलब पहले से हमने क्रिएट कर रखा है शायद कंप्यूटर। तो हम अल्ट्रेशन में जाकर इसको देखेंगे। कंप्यूटर हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे पीसीएस लेना है और अप्लीकेबल, इसमें जीएसटी को अप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है। यहाँ यस करने के बाद ऑन वैल्यू रखना है। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट रखता है, जैसे मैंने यहाँ पे 18% लिया है कंप्यूटर पे, तो 18% जीएसटी टेक्स्ट हो गया। और ये गुड्स है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद एक आइटम यदि आप और बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक आइटम और बना लेते हैं। क्रिएट में जा कर के हमें लेना है लैपटॉप, और ये लैपटॉप भी पीसीएस में रहता है। जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी सेट अल्टर इसको यस करेंगे। वैल्यू टैक्सेबल, ये यदि नील रेटेड होता तो हम इसको नील रेटेड रखते, और एग्जाम्ड होता तो एग्जाम्ड रखते। नील रेटेड का मतलब होता है 0 और एग्जाम्ड का मतलब होता है इस पर पहले कभी जीएसटी नहीं लगी थी, ये एग्जाम्ड है। जो जीएसटी लगाने योग्य नहीं हो उसको एग्जाम्ड में रखते हैं। इसके बाद जो लैपटॉप है वो 5% है, तो हमने यहाँ पे 5% लिया, गुड्स ले लिया और इसको सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, पार्टी से माल खरीदना है। अकाउंटिंग वाउचर में आना है, और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद परचेज पे क्लिक करना है, F9 परचेज। और यहाँ पे आपको 1/4/2022, और यहाँ मैंने ले लिया है पंजाब सेल, सॉरी यहाँ सेल नहीं लेना ना, पंजाब जो कंपनी है दिल्ली की उसको सेलेक्ट करना है हमें। सेलेक्ट करने के बाद कंपनी को सिलेक्ट करना है। यहाँ जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हैं। और मैंने ले लिया कंप्यूटर 100 15,000 की रेट से, और लैपटॉप 10 14,500 की रेट से। और यहाँ पे मुझे लगाना है आईजीएसटी, क्योंकि ये जो कंपनी है वो दिल्ली की है, इसलिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो लगेगा। और मैंने इसको कर दिया सेव। यहाँ पे देखो हमने 50,000 के ऊपर अवेलेबल को रखा था, तो जैसे ही ये बिल 50,000 से ऊपर जाता है तो ये ऑप्शन अनेबल हो जाता है। हम इसकी राशि को कम करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया है, यहाँ और कम लेते हैं, हम 2 लेते हैं, और इसकी जो रेट है वो कर देते हैं 7,500। और यहाँ मैं लेता हूँ 4, और इसकी रेट कर देते हैं हम, यहाँ पे देखो हमने कम कर दिया, वो जो ऑप्शन था वो गायब हो गया यहाँ से। तो इस तरह से हम आईजीएसटी लगाएंगे, क्योंकि ये पार्टी दिल्ली की है तो इंटीग्रेटेड टैक्स इस पर अप्लाई होगा। पहले मैंने एंट्री सेव कर दी है, दोबारा मैं परचेज की एंट्री करनी है। अब की बार जयपुर की जो पार्टी है उससे मैं परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, और जयपुर की पार्टी से भी मुझे 2 कंप्यूटर चाहिए और 4 लैपटॉप चाहिए। वो भी बिल बनता है मेरा CGST। अब की बार मैं CGST और SGST लगा रहा हूँ। जो 3600 रुपये का मेरा जो टैक्स बन रहा था वो दोनों कंडीशन में 3600 का है, क्योंकि बिल 33,000 का है, इसलिए दोनों पे जो टैक्स बना वो सेम है। लेकिन CGST और SGST मैंने स्टेट के अंदर है, इसलिए 2 GST लगाई है। स्टेट का जब पार्टी और उससे माल परचेज कर रहे हैं तो 2 GST लगाने, CGST और SGST। यदि पार्टी स्टेट से बाहर की हो तो हमें IGST अप्लाई करना है। यदि यहाँ पे आपको GST की डिटेल देखनी हो, टैक्स एनालिसिस देखना हो, तो अल्टर के साथ A प्रेस करना है,
और F1 प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो दो तरह की GST आपको दिख रही है, 99% और 2.5% यानी इस पर 5% लगी हुई है। हमने लैपटॉप पे 5% सेट की थी और कंप्यूटर पे 18% सेट की थी। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं, और हमने जो टेक्स्ट एनालिसिस देखा था वो सही है हमारा, और हमने इसकी एंट्री सेव कर दी। तो ये हमने एंट्री की है परचेज में। यदि इसकी आपको रिपोर्ट देखनी हो तो आप डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आपको स्टेटरी रिपोर्ट्स दिखेगी, GST, और GST के जो परचेज की जो भी डिटेल है वो GSTR2 में दिखती है। देखिए GSTR1 में आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, B2B में यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको GSTR1 में कोई भी एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। GSTR2 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो B2B की 2 एंट्री आपको दिखाई दे रही है। आपने 2 एंट्री करी है। टोटल वैल्यू आपको 66,000 दिख रहे हैं। टोटल जो टैक्स है वो आपको 7200 रुपये दिखाई दे रहा है। आपकी जो ITC बनती है वो कितनी है, 7200 रुपये, यानी आप ITC क्लेम कर सकते हैं 7200 रुपये। टोटल टैक्स 7200 है, और आपके 2 इनवॉइस हैं, B2B के इनवॉइस हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम सेल करते हैं। सेल की एंट्री पास करेंगे हम। यहाँ पे आए और F8 प्रेस किया। यहाँ पे आकर के हमने सेल करना है। सबसे पहले हम सिक्कर शाम को सेल करते हैं, और सेल्स लैपटॉप हमने एक किया है जो हमारा था 8000 का, और ये 5 किए हमने 7500 रुपये से। और जब ये सिक्कर का है तो CGST SGST अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे CGST SGST लेता हूँ, और दूसरा मैंने ले लिया CGST। इसका भी टेक्स्ट एनालिसिस देखना है तो अल्टर A के साथ प्रेस करेंगे, और अल्टर F1 प्रेस करेंगे। अल्टर A अल्टर F1। जो आपका कंप्यूटर की जो 8000 की वैल्यू बनती है उस पर 1440 रुपये का टैक्स बन रहा है, और लैपटॉप की आपकी 37,500 की जो एंट्री बनती है उस पर 1875 रुपये का टैक्स बन रहा है। टोटल 3315 रुपये का टैक्स बन रहा है, जो 3315 रुपये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं इसकी एंट्री सेव कर देता हूँ। इसके अलावा सेकंड जो एंट्री है वो है पंजाब सिक्कर पंजाब की, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, शाम सेल्स पंजाब। और यहाँ पे हमने लैपटॉप लिया 1, कंप्यूटर लिया 1 और लैपटॉप भी ले लिया 1, और यहाँ हम IGST, और यहाँ पे भी हम इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हमने 2 एंट्री करी है। इनका इफेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा, हम डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में हमें स्टेटरी एंड रिपोर्ट पे क्लिक करना है, GST पे क्लिक करना है, और GSTR1 की रिपोर्ट देखनी है। GSTR1 की रिपोर्ट में आपको 2 मिसमैच दिखाई दे रहे हैं। 2 मिसमैच होने की जो है वो इसलिए हो रहा है कि आपने इसमें GST नंबर फिल नहीं किए हैं। यदि आपने GST नंबर फिल नहीं किए हैं तो आपको ये मिसमैच के अंदर दिखाई देगा। और यहाँ पे हम GSTR1 में आते हैं। GSTR1 में आते ही यहाँ पे आपको B2B के अंदर ये वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जो बिल हैं वो मिसमैच में चले गए। इसका रीज़न क्या है, देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मिसमैच के जो बिल है उसको ओपन करते हैं। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो अपने भी जितने भी बिल मिसमैच में है उनके पे क्लिक करके देखना है। पहला जो हमें दिखाई दे रहा है वो मिसमैच ड्यू टैक्सेशन, ये बोल रहा है टैक्स। पहले तो हमें GST नंबर हमने नहीं डाले, ये मिसमैच है हमारा। दूसरा यहाँ पे टैक्सेशन का मिसमैच आ रहा है और वो पॉइंटों में आ रहा है, तो वो आप सही कर सकते हैं। यदि बहुत कम मिसमैच है, जैसे अपने यहाँ पे -28 का आ रखा है, पॉइंटों में यदि है तो उसको हम सही कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सही कर लेता हूँ, 7.5 कर लेता हूँ इसको, जो इसमें आ रखा है, और 2.0 यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और इसका मिसमैच भी 7.5 कर लेता हूँ। और क्योंकि ये मिसमैच किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया था ना, तो ये राउंड ऑफ होकर के आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए मिसमैच आ रहा है। तो हमने इस मिसमैच को सही कर दिया है। अब इसमें 2 मिसमैच रहे हैं, वो मिसमैच ये हैं कि हमने GST नंबर नहीं डालें। अब जो शाम का जो लेजर है उसमें मेरे पास एक पार्टी का डेमो जो है राजस्थान के GST नंबर है, मैं वो डाल देता हूँ, 08 DDN PR
57M1ZS ये मैंने डाल दिए हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे डाले, यहाँ से वो मिसमैच है वो हट गया है क्योंकि मैंने ये नंबर सही कर दिए हैं और आपको B2B के अंदर एक बिल दिखाई दे रहा है। दूसरा बिल है पंजाब का। तो पंजाब के आपको पहले GST नंबर डालने पड़ेंगे। जैसे आप GST नंबर डालोगे तो ये जो है मिसमैच यहाँ से निकल जाएगा और ये निकल करके आपको आपका जो बिल है B2B के अंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इसको मिसमैच को भी सही कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह का मिसमैच आ सकता है वो हमने देखा है। दो तरह के मिसमैच देखे, एक तो टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा था, पॉइंट 2 में था, हमने टेक्स्ट को मैच करवा दिया है। ये जो टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा था इसका रीज़न हम जानते हैं कि ये टेक्स्ट मैच हमारा क्यों नहीं किया यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि हमने जब लेज़र क्रिएट किया था, ध्यान रहे हमने यहाँ पे लेज़र क्रिएट किया था, उस समय अल्ट्रेशन में जाकर के हमने यहाँ पे देखना है कि हमने राउंडिंग मेथड का प्रयोग किया, इसलिए वो टेक्स्ट वहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। यदि हम यहाँ पे राउंडिंग मेथड का प्रयोग नहीं करते, नॉट अप्लीकेबल रखते और फिर कोई भी एंट्री करते तो इसमें टैक्सेशन की जो दिक्कत है वो हमें नहीं शो करती। वैसे ये कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉइंट 2 की जो वैल्यू है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना दूसरा मिसमैच आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि हमने जो GST नंबर है वो सही फिल नहीं किए हैं। तो ये भी सही बात है कि हमने GST नंबर, हम डेमो क्लास में एजुकेशन पर्पज़ से इस क्लास को बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें GST नंबर हमने नहीं डाले, इसलिए हमारा जो बिल है वो हमें B2B में नहीं दिखाई दिया। अब एक बिल में मैंने ये आपको नंबर डाल के दिखा दिया है कि वो जो हमने बिल में GST नंबर डाला है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और परचेज के जितने भी बिल हैं आपको दिखेंगे B2 GSTR2 और सेल के जितने भी बिल हैं आपको दिखेंगे GSTR1 में। यहाँ पे आपको इनकी जो ITC है वो दिखाई देगी कि कितनी आपकी जो ITC है वो आप एनेबल है, कितने आप ITC ले सकते हैं और कितनी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है। इनको हम अगली क्लास में गहनता से पढ़ेंगे कि ये क्या है, GSTR1 GSTR2 और 3B को। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।